प्रेजेंटेशन में शेयर कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम दे। स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ योग। कोई भी विद्या होती है, उसका एक अपना इतिहास होता है, उसका एक अपना जो परंपरा चली आ रही है वो होती है। अब योग विद्या तो ऐसी मानी जाती है कि ये वेदों से शुरू हुई है, और जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो उसमें हमें योग का वर्णन भी मिलता है। तो अगर इसका शुरुआत देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये अनादि है। जैसे ही सृष्टि की शुरुआत हुई तो ये विद्या भी शुरू हो गई, क्योंकि वेदों में इसका जिक्र आ गया। तो इस तरह से ये सृष्टि की शुरुआत से ही ये विद्या अनवरत चली आ रही है, और अंत तक अनवरत ऐसे ही चलती जाएगी। शुरुआत में जरूर ये था कि ये जन सामान्य में ये जो पॉपुलर नहीं थी। सिर्फ कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग थे, सीमित थे, सन्यासी थे, जो बहुत सारे समाज को छोड़ के जंगलों में या गुफाओं में, कंदराओं में निवास करते थे, और उन पर ही इस विद्या का अधिकार था। और ऐसा माना जाता था कि जो संन्यास ले सकता है वही इस विद्या को कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे यात्रा चलती गई, बहुत सारे विचारों में बदलाव आया, और आज ये जो यात्रा है, ये जो विद्या है, ये एक जन सामान्य के हर घर घर तक पहुंच गई है। तो इस तरह से इसकी यात्रा एक गुफाओं कंदराओं से होती हुई हमारे घर तक पहुंची है। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह की विद्या है। तो यदि श्रुति, श्रुति का मतलब होता है कि वो मटेरियल जो सुनकर एक दूसरे से ट्रांसफर हुआ है। तो यदि श्रुति परंपरा के अनुसार देखें तो जो भगवान शिव हैं, वो योग विद्या के प्रथम गुरु, आदि गुरु या आदि योगी माने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को इस योग विद्या की शिक्षा दी, और उसके बाद शिव ने हिमालय के जो कांति सरोवर झील है उसके किनारे सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया, और उसके बाद इन सप्त ऋषियों ने पूरे विश्व में इस योग को प्रसारित किया। तो बहुत प्राचीन काल में भी इस योग का अस्तित्व था, और इसका प्रमाण हमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, प्लीज म्यूट कर लें, जो भी अनम्यूट है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। तो जो इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स मिले हैं, स्कल्पचर्स मिले हैं, जिसमें जो आकृतियां हैं वो योग करती हुई आकृतियां हैं। कुछ ऐसे क्वाइन भी मिले हैं जिन पर योग करते हुए व्यक्ति की आकृतियां हैं। तो इस तरह से हम देखें कि ये विधा बहुत ही प्राचीन है। अब वैदिक संहिताओं के अंतर्गत जो संस्कृत में इसके बारे में काफी लिखा गया है, वेदों में इसका उल्लेख मिलता है, और बहुत सारे अन्य जो प्राचीन आगम ग्रंथ हैं उनमें भी इसका उल्लेख मिलता है। और बहुत सारी जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, इनसे जो मूर्तियां मिली हैं वो समाधि की मुद्रा में अंकित है। कुछ मोहरों पर इस तरह से जो ऊपर पिक्चर बने हुए आप देख रहे हैं, इस तरह का अंकन उन पर है। और ये जो मूर्तियां हैं, ये धार्मिक संस्कारों में, समाधि में, ध्यान में इन मुद्राओं का उपयोग होता था। और जो योग था वो सिंधु घाटी की सभ्यता तक केवल एक सन्यासियों के लिए था, और ध्यान योग का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता था, और उसी पर पूरा योग डिपेंड था। फिर अगर योग के विकास का जो इतिहास है, इसको हम 5 खंडों में बांट सकते हैं। प्रथम खंड, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तो जो पहला खंड है वो काव्य खंड है, मतलब श्रुति काल है। श्रुति काल मतलब जहां पर शिष्य को गुरु उपदेश देते थे और उसे वो मेमोराइज करते थे,
और अपनी मेमोरी के हिसाब से फिर वो अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। तो ये श्रुति काल था, जहाँ पर केवल सुनकर और जो लिटरेचर होता था, जो स्क्रिप्ट होती थी, उसको ट्रांसफ़र किया जाता था। फिर उसके बाद में आता है द्वितीय खंड, ये दर्शनों का काल है, कि जहाँ पर षठ दर्शन और नास्तिक-आस्तिक दर्शन फले-फूले और उनका विकास हुआ, वहाँ पर द्वितीय खंड आता है। तृतीय खंड टीका ग्रंथ का काल है, कि जो जैसे महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा तो उस पर टीका लिखी गई, या हठ योग प्रदीपिका उस पर टीका लिखी गई, या शिव संहिता। तो जो पुराण और ग्रंथ थे उन पर अनेक तरह से टीकाएं लिखी गईं, उनका संस्कृत से अनुवाद किया गया। फिर चतुर्थ खंड आता है हठ योग का और भक्ति काल का। इसको 11वीं शताब्दी से 1850 एडी तक का माना जाता है। और जो पंचम खंड है वो आज का आधुनिक काल है, जो 1851 एडी से आज तक कंटिन्यू चला आ रहा है। और यही वो काल है जहाँ पर योग घर घर में पहुंच गया और इसका सबसे अधिक प्रचार और प्रसार हुआ। अब श्रुति हम देखें तो हिंदू धर्म के हिसाब से सर्वोच्च और जो सर्वोपरि धर्म ग्रंथ हैं, जिन्हें हम वेद कहते हैं, उनका इसी काल में वर्णन आता है। श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ, मतलब ईश्वर ने जो उपदेश दिए, जो वाणी बोली, उन्हें ऋषियों द्वारा सुनी गई। फिर उन ऋषियों ने अपने शिष्यों को वो वाणी या उपदेश दिए। उन शिष्यों ने बाकी जगह उस वाणी को फैलाया और उस उपदेशों को उन्होंने अपने शिष्य को भी भविष्य में बताया। तो इस तरह से ये जो श्रुति काल होता है, ये सिर्फ बोल के जो डेवलपमेंट हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, वो होता है। इसके बाद आता है स्मृति। तो इसका अर्थ है कि मनुष्यों के जो स्मरण और बुद्धि से जो ग्रंथ बने, मतलब जो श्रुति काल में जो पूरा व्याख्यान था, उपदेश था, वो स्मृति काल में उनको लिखा गया या उनको स्क्रिप्ट किया गया। तो श्रुति काल में जो 4 वेद हैं वो आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और हर वेद के भी 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य और उपनिषद। और इसके अलावा जितने भी हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं वो स्मृति के अंतर्गत ही आते हैं। अब वेदों में 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। उपनिषदों में बहुत सारे उपनिषद हैं जिनमें योग का वर्णन मिलता है, जिसमें प्रमुख हैं योग उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, ईशकेनकट उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठोप उपनिषद, केनो उपनिषद। तो ये 11 नाद बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु। तो ये जो 11 उपनिषद हैं, इनमें मुख्य रूप से योग का वर्णन काफी मिलता है। इसके बाद पुराण आते हैं। तो पुराण में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत गीता, फिर पद्म पुराण, इस तरह के बहुत सारे पुराण हैं जिनमें योग का वर्णन मिलता है। इसके बाद आता है महाभारत। महाभारत की भगवत गीता वाले पोर्शन में योग का विस्तृत वर्णन मिलता है। और ये जो भगवत गीता है, इसमें 3 तरह के योगों का परिचय कराया गया है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो जो कर्म योग है उसका मतलब होता है कि व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से अपने कर्मों को करता जाए और उनके फल को भगवान के प्रति अर्पण करता जाए और धीरे धीरे अपनी चेतना को ऊपर उठाता जाए। यहाँ पर जो साधक है वो अपने एक्शन या कर्मों के द्वारा अपने चेतना को ऊपर उठाकर मोक्ष मार्ग तक को प्राप्त करता है। वहीं जब भक्ति योग है, कर्म योग किसके लिए है? जो रजस गुण वाले हैं, जो बहुत अम, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ हैं और कर्म करने पर विश्वास रखते हैं। वहीं भक्ति योग उनके लिए है कि जो बहुत भावनात्मक हैं, जो बहुत भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें ज्ञान की भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ वो हर चीज को अपनी भावना से आंकते हैं, उनके लिए भक्ति योग होता है। और इसमें ज्यादातर वो अपने साधक जो है भगवान को अपने आप से इस तरह से जोड़ लेता है कि वो उनके सखा या उनके इष्ट या
उनके अन्य कोई रिलेशन में उन्हें जोड़ के और उनसे उसी तरह का व्यवहार करने लगता है। फिर ज्ञान योग। ज्ञान योग उनके लिए है जिनकी ज्ञान के प्रति बहुत अधिक पिपासा रहती है। वो ज्ञान पाने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं और वो लगातार ज्ञान अर्जन करते हुए और अपने ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के लोगों के लिए भगवत गीता में 3 तरह के योग मार्गों का वर्णन किया है और इसमें योग ऑफ एक्शन, योग ऑफ डिवोशन, योग ऑफ नॉलेज, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। अब यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ योग हैं, तो जब गीता में हम जाते हैं तो इन 3 के अलावा राजयोग का भी वर्णन मिलता है और ये चारों योग मिलके गीता को पूरी तरह से परफेक्ट बनाते हैं। और राजयोग जो है वो एक ध्यान की विधि है और वो ध्यान की विधि द्वारा ही मन को वश में करना, मन को स्थिर करना और फिर समाधि और मोक्ष की प्राप्ति करना। अब यदि दर्शन काल में जाते हैं तो प्राचीन भारत में 6 दर्शन माने जाते हैं और सबसे पहले दर्शनों को 2 भागों में विभाजित किया है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो जो आस्तिक दर्शन है इन्हें शठ दर्शन भी कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में 6 हैं और 2-2 के पेयर में है। तो इनका वर्णन इस तरह से मिलता है, सांख्य और योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। तो इस तरह से ये 3 पेयर में 6 दर्शन हैं जो कि आस्तिक हैं और नास्तिक दर्शन में 3 दर्शनों का उल्लेख आता है, चार्वाक, बौद्ध और जैन। यहाँ पे एक बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आस्तिक और नास्तिक का मतलब यहाँ ईश्वर से नहीं लिया गया है। अगर कोई ईश्वर को मानता है तो वो आस्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता है तो नास्तिक है, ये नहीं है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जैन धर्म ईश्वर को मानता है, लेकिन वो नास्तिक में ही आ रहा है। तो यहाँ पर जो सांख्य धर्म है वो ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन वो आस्तिक में आ रहा है। तो यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक से जो तात्पर्य है कि जो धर्म वेदों को मानते हैं वे आस्तिक हैं और जो धर्म वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक है। और इस प्रकार यहाँ देखें कि जो सांख्य दर्शन है उसके प्रणेता कपिल मुनि हैं, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि प्रवर्तक हैं, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम, वैशेषिक के महर्षि कणाद, मीमांसा के महर्षि जैमिनी और वेदांत के महर्षि बादरायण। ये सभी इनके प्रवर्तक हैं। और अगर नास्तिक दर्शनों में जाएं तो चारवाक में महर्षि चारवाक महर्षि जाबाली को माना जाता है, बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम बुद्ध और जैन धर्म में भगवान महावीर को। इसके बाद जो योग की प्रमुख रचनाएं हैं वो योग वशिष्ठ, हिरण्य संहिता, पातंजलि योग सूत्र, इस तरह से ये जो प्रमुख ग्रंथ हैं। तो जो योग दर्शन है उसकी भारतीय दर्शनों में जो 6 दर्शन माने गए तो 2-2 के पेयर में हमने लिए हैं। तो ये 2-2 के पेयर में इसलिए हैं कि वो दोनों धर्म जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ही निकट हैं। तो यहाँ पर सांख्य और योग ये 2 दर्शन हैं, ये जो आपस में एक दूसरे से बहुत ही अधिक सामंजस्य रखते हैं और महर्षि पतंजलि ने पूरी तरह से योग दर्शन का वर्णन किया है, वहीं सांख्य का महर्षि कपिल ने किया है। तो ये दोनों दर्शन मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये इसमें फर्क क्या है कि सांख्य दर्शन जो है वो 25 तत्वों को स्वीकार करता है, उनमें ईश्वर नहीं है। वहीं पर जो महर्षि पतंजलि द्वारा योग दर्शन दिया गया है तो वो 26 तत्वों को स्वीकार करता है और उसमें ईश्वर को भी जोड़ा गया है। तो इस तरह से इन दोनों दर्शन में सिर्फ अंतर है कि एक में ईश्वर जुड़ा हुआ है योग दर्शन और सांख्य दर्शन जिसमें ईश्वर को नहीं जोड़ा गया है। अब हम अगर महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र को देखें तो ये
4 पाद में विभक्त है, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो इसमें जो सूत्र हैं वो समाधि पात्र में 51, साधना में 55, विभूति में 56 और कैवल्य में 34 सूत्र हैं। ये थोड़ा सा ध्यान के बारे में बताया है, तो आई थिंक यहाँ से योग के प्रकार आ गए हैं। तो इस तरह से ये इन शॉर्ट जो योग का इतिहास है उसको बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये जो पीपीटी है ये फाउंडेशन वालों के लिए बना है, तो उनको इतने ही शॉर्ट में लेना है, बहुत डिटेल नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पर ये शॉर्ट में ही है और आप लोग को भी एक जस्ट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया है। आई थिंक आप लोगों को ये इतिहास क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब कोई क्वेश्चन है या कोई कुछ बताना चाहता है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। यदि अपनी तरफ से भी आप ऐड ऑन करना चाहें तो इसमें कीजिए। मैम जी इसमें हिरण्यगर्भ को माना है ना इसका प्रवक्ता। देखिए, इन 3 चीजों में हमेशा कंफ्यूजन होता है, इसको क्लियर रखिए। प्रथम प्रवक्ता यदि आता है तो हिरण्यगर्भ है, प्रथम गुरु या आदि गुरु आता है तो भगवान शिव है, और प्रवर्तक आते हैं तो महर्षि पतंजलि है। ये 3 हमेशा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि है ना, तो वहां पर क्या टर्मिनोलॉजी यूज हुई है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर आंसर करें। रिपीट करेंगे एक बार ये तीनों। प्रथम वक्ता हिरण्यगर्भ, आदि गुरु या प्रथम गुरु भगवान शिव, और अगर आता है कि योग के प्रवर्तक कौन है तो महर्षि पतंजलि। मैम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसको कैसे विभाजित कर रहे हैं योग का इतिहास? टाइम पीरियड वही जो 5 खंडों में बांटा है उतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि देखिए आपका इंट्रोडक्शन ऑफ योग जो है उसमें हिस्ट्री को बहुत अधिक नहीं लिया गया है, मैंने कल सिलेबस देखा, तो आप लोग के लिए भी इतना ही सफिशिएंट है। हाँ, बाद में अगर इंटरेस्ट में आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है। हाँ, दूसरी जगह पर है ना, मैंने ईयर वाइज पढ़ा था तो वो बहुत कंफ्यूजिंग था। उसमें ईसा पूर्व और ईसा में बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ईसा किसे कह रहे हैं और ईसा पूर्व किसे कह रहे हैं। हाँ, एक्चुअली ये जो इसको डिटेल में पढ़े हम तो शायद ये सब आ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक सुपरफिशियल एक बेसिक चीजें पढ़नी है तो वो इजी हो जाता है। मैम आपके बताने के बाद समझ आ रहा है, लिखा हुआ है वो चीज कि यहाँ पर उनको आदि गुरु माना है, आदि योगी भी कहा है भगवान शिव हाँ को, बिल्कुल। और उनको प्रवक्ता ही कहा है। आपके कहने के बाद लिखा हुआ है लेकिन वो ध्यान नहीं गया। एक्चुअली जितने भी हठ योग के ग्रंथ हैं ज्यादातर में जो भगवान शिव को है आदिनाथ के नाम से पुकारा गया है, और ज्यादातर हठ योग के जो ग्रंथ है उनका जो पहला श्लोक है उनमें आदिनाथ भगवान को प्रणाम करते हुए आगे का शुरू किया गया है, तो आदिनाथ भी यहाँ भगवान शिव को कहा गया है। मैम मेरे पास लिखा हुआ है कि वेद में हिरण्यगर्भ योग के इतिहास में। ओहो बोले मैम, एक मिनट फोन आ गया बीच में। मैडम जितनी भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वो कर्म योग में आएंगी, और जो एक्चुअली वो कर्मयोग में ही आएंगी क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है। और जो हम मंत्र चैंटिंग करते हैं वो ज्ञान योग ज्ञान योग में आएगा या भक्ति योग में आएगा ना? नहीं, एक्चुअली अपन इसको इससे जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोशिश करें तो बाकी जो प्राणायाम और सारी चीजें हैं ये भक्ति योग ज्ञान योग में दोनों में आ सकती हैं,
इसलिए आ सकती हैं कि यदि आप उसके लिए उसके नॉलेज लेके और बार-बार उसको करते हैं, उसके नॉलेज लेते हैं हर बार, तो वो ज्ञान योग में आ जाएगा। और मान लीजिए आपका कोई एक गुरु है, आप ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो करते जा रहे हैं। आपका 100% ट्रस्ट है, तो वो भक्ति योग में आ जाएगा। तो ये चीज़ें दोनों वे में आएँगी। ठीक है ना? जहाँ भी हम कुछ चीज़ करने के पहले, जैसे मैं हमेशा ज्ञान योग को बोलती हूँ फॉलो करो। क्योंकि यदि कोई आपको बोल रहा है कि इसको ऐसे करना है, तो तुरंत क्वेश्चन होना चाहिए क्यों करना है? उससे मेरी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स आएँगे और क्या वो मेरे लिए ठीक है? हो सकता है वो किसी एक के लिए बहुत फिट हो, बहुत अच्छा हो, बट क्या वो मेरे लिए ठीक है? तो मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि जब तक आपको कोई एक ऐसा बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत अच्छा गुरु मिल जाए तो बात ठीक है, कि जो पर्सनल आपके लिए कर रहा है। यदि बहुत अच्छा भी गुरु है और वो ग्रुप में कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर आपके लिए पैकेज फ़ोकस नहीं करेगा ना उस समय, तो वो ग्रुप को लेके रखेगा। तब उस समय आपकी ही अवेयरनेस होनी चाहिए। वो तभी संभव है जब आपका आपके गुरु से पर्सनल अम, रिलेशन हो और आप वो जो प्रैक्टिस करें वो पर्सनल करें, इंडिविजुअल करें। तब पॉसिबल हो सकता है कि आप उस पे ट्रस्ट करके वो जो बोल रहे हैं वो करते जाएँ। क्योंकि पर्सनल करने में वो उसका पूरा पैकेज आपके अकॉर्डिंग डिपेंड रहेगा, वो कस्टमाइज़ करेगा आपके अकॉर्डिंग। तो वो तभी पॉसिबल है। मैम मैं जो बता रही थी योग का इतिहास, वेदों में हिरण्यगर्भ, हठ योग में आदिनाथ शिव को जिनको कहा है, उपनिषद में ब्रह्मा और विष्णु, और गीता में भगवान श्री कृष्ण। सही है ना? तो अगर वो उसके अकॉर्डिंग आता है कि भई वेदों के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर उसमें शब्द यदि लिखा रहता है, तब आप उनको करेंगे। क्योंकि भगवत गीता तो पूरी ही योग पे डिपेंड है एक तरह से यदि मैम देखा सब जाए कुछ तो। लिखा हुआ है, अब आपने जब बताया तो वो चीजें हाईलाइट हो गई, नहीं तो समझ नहीं आ रहा था। तो मोस्टली इस टाइप के ऑब्जेक्टिव में आते हैं क्वेश्चंस, तो उसमें पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें कि किसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ माँगी, तो आपका वो करेक्ट होगा। चलिए, और किसी का है क्या क्वेश्चन? बोलें भैया? हम जनरली योग की 4 स्ट्रीम है, जैसे ज्ञान योग है, राजयोग है और भक्ति योग है, कर्म योग है। इसके अलावा आपने जैसे लय योग बताया था, एक बार मंत्र योग बताया था, ये इन्हीं 4 स्ट्रीम में आते हैं कि ये अलग से हैं, या कि ये कहाँ से आए, लय ये योग? हठ योग में इनका वर्णन मिलता है। हठ योग का आप कोई भी ग्रंथ लेंगे तो उसमें योग के 4 प्रकार बताए हैं। हठ योग, राजयोग, मंत्र योग और लय योग। वो हठ योग का है, अच्छा। योग के उस ग्रंथों में, उनके सूत्रों में ये 4 प्रकार मिलते हैं। जैसे गीता में देखेंगे तो उसमें 4 प्रकार मिलते हैं, लेकिन भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग, ये 4 प्रकार मिलते हैं। अच्छा, तो ये हठ योग के अकॉर्डिंग। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है क्या? अदरवाइज फिर हम मैडम आज एक ये लास्ट भी क्वेश्चन। क्लियर हुआ कि हुँ। जैसे सरिता मैडम ने पढ़ाया था तब तक मैडम कहती थी कि जैन धर्म को नास्तिक दर्शन में लिया गया है, ये मतलब मतलब अच्छा नहीं है, पर आपने कहा ना कि आस्तिक और नास्तिक का मतलब है वेदों को जो मानते हैं, बिल्कुल। ये अभी क्लियर हुआ। ये चीज़ हमेशा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, इसीलिए मैंने उस पॉइंट को क्लियर किया हाँ जी, ये कि अभी क्लियर हुआ है। आस्तिक धर्म वही हैं जो वेद को मानते हैं, क्योंकि सांख्य जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है। हम्म, उसके पास जो 25 तत्व है उसमें ईश्वरी सत्ता है, लेकिन ईश्वर नहीं है कहीं भी, है ना? वो जो आप सत्कर्म बात की बात कर रही थी ना निधि जी, वो भी सांख्य का ही है एक नियम, है ना? वो एग्ज़ैक्ट अभी मुझे बहुत याद नहीं है, बट वो उसी में इंक्लूडेड है ना? और अगर अपन इस साइड देखें तो भगवान बुद्ध भी भगवान को मानते थे और जैन धर्म भी ईश्वर को मानता है, लेकिन ये दोनों वेदों को नहीं मानते। हमारे यहाँ देखिए कहीं भी किसी में वेदों का कोई ज़िक्र नहीं मिलता, जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा सुना है। अदरवाइज़ कहीं न कहीं से उसका रेफ़रेंस ज़रूर मिलता।
तो वो कहीं भी यूज नहीं किया जाता है। तो ये जो डिवीजन है ये वेदों के आधार पे है, ईश्वर के आधार पे नहीं है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अम, जैन योग में की परंपरा हम महावीर भगवान से कैसे मान रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं ना कि मोहनजोदड़ो वाली सभ्यता में जो अ, पाया गया फिर वो कंफ्यूज हो रहे हैं। प्रवर्तक भगवान महावीर को मान रहे हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिए। जो प्रेजेंट में जैन धर्म के प्रवर्तक हैं वो भगवान महावीर हैं। हम बोलते हैं ना कि अभी हम भगवान महावीर के शासन काल में हैं। शुरुआत तो इनकी आदिनाथ से ही है। सृष्टि के प्रारंभ से ही हम मानते हैं ना। लेकिन अभी प्रेजेंट में किसका प्रवर्तन चल रहा है वो भगवान महावीर है। ओके ठीक है, थैंक क्योंकि यू। आदिनाथ भगवान ने भी जब मोक्ष गए या साधना की तो उन्होंने भी कोई ना कोई ध्यानात्मक आसन यूज किया है। तो जैन में भी ये जो योग की विद्या है ये शुरू से मिलती है। अब हर ग्रंथ में हर पुराण में कुछ ना कुछ उसका उल्लेख मिलता ही है ना। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पहले नहीं थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में जिनने उसको फैलाया, प्रसार प्रचार किया वो भगवान महावीर। मैम दो क्योंकि चीजें कंफ्यूज हो रही है बुक में कि सांख्य योग सबसे प्राचीनतम दर्शन रहा कि जैन धर्म को तो खैर अपन मान रहे हैं, इसलिए सांख्य योग को प्राचीनतम दर्शन कहा है, और वेदों में सांख्य का वर्णन है, तो पहले कौन सा आया? वेदों में जैन धर्म का भी वर्णन है। हाँ, वेदों में तो तो सुन सबका के ही आश्चर्य वर्णन होगा ना, जैन धर्म का भी वर्णन है। तो एक्चुअली हर धर्म सृष्टि के आरंभ से ही है। है। जैसे अच्छा, आज यदि हम बोलें कि भाई अगर 2020 में कौन सा धर्म पहले आया, तो कोई नहीं, सभी चल रहे थे। किसी समय पर कोई धर्म का प्रचार प्रसार अधिक होता है और वो अपनी पीक पे होता है, तो दूसरा थोड़ा सा दब जाता है। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि जो दबा हुआ था उसमें कोई ऐसा प्रवर्तक आया कि उसने बहुत स्ट्रांगली उसको ऊपर उठाया। तो मालूम पड़ा कि ये ज्यादा दिखने लगा, पहला वाला कम हो गया। तो धर्म तो अनादि अनंत है। हर धर्म सृष्टि के विकास की या सृष्टि के कैसे वो बनी, कैसे डेवलप हुई, इसकी हर धर्म व्याख्या करता है। तो इसमें पहले और बाद का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी थे, बस जब जिस समय पर जो धर्म थोड़ा प्रबल था, जिसके फॉलोअर अधिक थे, वही धर्म ज्यादा पॉपुलर था। जैसे सपोज अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, तो आचार्य विद्यासागर जी के पहले क्या कोई गुरु नहीं थे या साधु नहीं थे? लेकिन वो एक बहुत अच्छे प्रवर्तक के रूप में उभरे और उन्होंने जितना जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, जितने उनके फॉलोअर थे, वो शायद किसी और के नहीं थे। तो वो ज्यादा दिखने लगा। तो हर काल में ऐसा होता है। ठीक है प्राची जी। मैम ये मैं ये कह रही थी कि जैसे हमारा धर्म तो असंख्यात कालों से है और हमारे भगवान का स्वरूप भी असंख्यात कालों से वैसा ही है, तो योग तो बहुत ही पुराना हो गया। और दूसरी बात कि जैसे महावीर स्वामी जी हैं, उन्होंने कुछ एक आसन ही किए, मतलब तो लेकिन उन्होंने जब शुरू किया होगा योग को अपने पिछले पुराने जन्मों में, तो वहां तो बेसिक से ही शुरू किया होगा ना, भले ही इस जन्म में बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल, तभी तो ये वर्णन में कितने भवों का वर्णन मिलता है। जैसे आप पार्श्वनाथ भगवान का देखिए, तो उनके पहले के 8-10 भव का वर्णन मिलता है कि वो क्या थे, कैसे धीरे धीरे उन्होंने अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाया। तो जो अरहंत या बनने की जो या अरहम बनने की जो अ, पदवी है, वो पाने की साधना जो है, वो एक जन्म की नहीं होती है। वो लगातार कई जन्मों से चली आती है और धीरे-धीरे, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि जो हमारी चेतना होती है, उसको हम अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सिर्फ हमारे जो साथ में जाता है, वो हमारा ज्ञान और चेतना।
और हम उसी स्टेज से आगे शुरू करते हैं। अदरवाइज आप सोचिए कि जैसे हो सकता है कि एक घर में 4 बच्चे हों, लेकिन एक इतना बड़ा संत बन जाता है, बाकी 3 गृहस्थी रह रहे हैं। उनको परवरिश तो एक सी मिली है ना, सब कुछ है, लेकिन वो उनके पूर्व जन्म के ज्ञान और साधना होती है, जो अपने आप उभर के ऊपर आती है और उसको उस मार्ग तक ले जाती है। तो ओके ये मैम। चीजें कई जन्मों की साधना होती है। एक जन्म में सफल नहीं होता है कि कोई भी मोक्ष पद पा जाए। चलिए, और किसी को कुछ मैम बोलना अगर है? जैसे हम इतिहास का आंसर लिखेंगे तो सारे वेदों के हिसाब से और सब चीजों के उसके हिसाब से और कौन कौन से प्रवक्ता रहे, कौन उसके प्रवक्ता रहे, वो सारी चीजें हाँ, उसमें मेंशन वो करेंगे। सारी चीजें लिखेंगे और आप वेदों का थोड़ा सा वर्णन कर सकते हैं कि वेदों में योग किस किस तरह से है। उपनिषद में थोड़ा सा वर्णन कर सकते हैं और कुछ एक दो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे मांडुक्य उपनिषद है तो उसमें जागृति की बहुत अच्छी तरह से अवस्था बताई है। तैत्तिरीय उपनिषद है तो पंचकोशों का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। तो कुछ ऐसा थोड़ा बहुत आप एक एग्जाम्पल भी उसमें दे सकते हैं। तो वो वैसे ही पूरे 5 कालखंड में डिवाइड करके और फिर हर खंड के बारे में थोड़ा-थोड़ा बताते हुए उसको एंड कर दें। थोड़ा-सा जैसे पुराणों में, फिर उसके बाद जो अभी योग के ग्रंथ हैं, वर्तमान में जो लोग हैं जैसे विवेकानंद जी हैं, अरविंदो हैं, है ना? योगानंद जी हैं। अ, इस टाइप के जो अभी प्रेज़ेंट में जो लोग हुए हैं जिन्होंने योग को जन-जन तक पहुँचा दिया है। उनका भी आप वर्णन कर सकते हैं क्योंकि इतिहास का मतलब ही यही होता है कि शुरू से लेके आज तक का डिस्क्रिप्शन करना। हुँ, तो ये क्वेश्चन आप लोग का आई थिंक तैयार हो गया होगा, है ना? नेक्स्ट क्लास में हम कुछ आगे नेक्स्ट को लेके मिलते हैं। टाइप ऑफ योग तो मैंने हठ योग में आपके करा ही दिए हैं, है ना? एक क्वेश्चन शायद गीता में योग आप लोग का बहुत डिटेल में है ना? तो शायद एक यूनिट ही है पूरी। तो गीता में योग का ही हम थोड़ा-सा पढ़ लेंगे इसको, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास हम यहाँ खत्म करें। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय मैम। थैंक यू मैम।